हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि मां शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। सो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम आपको चैप्टर नंबर 3 क्लास 12th बायोलॉजी की चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे सो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों तक बच्चों मैं जब भी वीडियो डालूंगा पहुंच सके। सो चलिए आज की क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चों रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। बेटा ये चैप्टर नंबर 3 है आपका बायो का, और इसमें आपको 4 मार्क्स मिल सकता है अगर आप अच्छे से इस चैप्टर्स की स्टडी करते हैं और क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। बेटा चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 3 है, वेटेज होता है 4 नंबर का, और चैप्टर का नाम है बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या नाम है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव इट मीन्स रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बातें, और हेल्थ का मतलब होता है बेटा रिप्रोडक्शन के लिए एबल होना। रिप्रोडक्शन के लिए क्या होना? फुल्ली एबल होना, फिट होना। अगर आप रिप्रोडक्शन के लिए फिट हैं तो फिर आप क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन हैं। ओके बच्चों, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ का फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं मेरे बच्चों, सो प्लीज अच्छे से याद रख लीजिएगा। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके मेरे प्यारे बच्चों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एक बहुत बड़ी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है, हेल्थ से रिलेटेड ये क्या करते हैं? अपना काम करते हैं। ओके बच्चों, सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन दिया है। ओके बच्चों, अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो डेफिनेशन है वो क्या बोलता है? WHO का कहना है कि अगर कोई पर्सन ठीक है, ओनली फिजिकली नहीं, फिजिकली अगर आप दिखने में बहुत हट्टे कट्टे मस्त फुट बॉडी फिट हैं, ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ फिजिकली फिट होने से आप रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन नहीं कहला सकते। ओके मेरे प्यारे बच्चों, सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है अगर कोई पर्सन, ये 4 पॉइंट्स दिख रहे होंगे, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर और सोशल, ये अगर 4 एस्पेक्ट से क्या है? वो फिट है, दिखते भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, उसका इमोशन भी बहुत अच्छा है, पॉजिटिव इमोशन रखता होगा। ओके, और क्या? बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर भी बहुत अच्छा होगा, सोसाइटी में अच्छा नाम होनी चाहिए। सोशल का मतलब होता है सोसाइटी में अच्छा नाम, बहुत गंदा नाम नहीं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बच्चों? ठीक है, तो बिहेवियर अच्छी होनी चाहिए, इमोशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, और क्या है? सोशल दृष्टिकोण से भी क्या होनी चाहिए? अच्छा होना चाहिए, और फिजिकल तो होनी ही चाहिए। ओके बच्चों, क्लियर है कि नहीं? इमोशंस का मतलब मेंटल से है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? मेंटली फिट होनी चाहिए, फिजिकली फिट होनी चाहिए, सोसाइटी में भी आप अच्छे नाम होनी चाहिए आपकी, मतलब गंदे नाम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और बिहेवियर भी कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। अगर ये 4 एस्पेक्ट से आप क्या है? फिट हैं, तो आप रिप्रोडक्शन के लिए डेफिनेटली फिट हैं। इतनी बात क्लियर है? आप रिप्रोडक्टली कैसे हैं? रिप्रोडक्शन के दृष्टिकोण से भी क्या है? फिट हैं, और ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन कहते हैं, अकॉर्डिंग टू WHO। ओके मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गई बात? आ गई होगी। ओके बच्चों, ऐसे पर्सन जो 4 एस्पेक्ट्स को क्या करते हैं? फुलफिल कर रहे हैं, ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन। और ये 4 एस्पेक्ट को कंप्लीट करना ही क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्या है? डेफिनेशन है। अगर क्या है? कोई ऑर्गेनिजम्स या ह्यूमंस क्या करते हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्दी तभी माना जाएगा जब क्या करते हैं? 4 एस्पेक्ट्स को क्या करते हैं? कंप्लीटली फुल्ली फिल करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी बच्चों? ओके, देखिएगा, जैसे हमारी इंडिया क्या हुआ? फ्री हुआ, तो उस टाइम बेटा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा था,
ठीक है, बात क्लियर। लगभग 35 करोड़ के आसपास क्या थे बच्चों, हमारी कंट्री इंडिया की क्या थी, पॉपुलेशन था। लेकिन इसके बाद जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो बहुत ही हाई स्पीड के साथ में क्या होने लगा, ग्रो होने लगा। इतनी बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, होनी चाहिए। ओके, और इसके बाद क्या हुआ, 1951 में क्या हुआ, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन का रेट बढ़ चुका था, तो पॉपुलेशन एवरी ईयर क्या था, हाई अमाउंट पर क्या था, ग्रोथ अप करने लगा था। इंडिया की जो गवर्नमेंट्स थी उन्होंने देखा कि हमारी देश की जो पॉपुलेशन है वो एक्सप्लोजन में बदल रहा है। किस में बदल रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में बदल रहा है। सो दैट क्या हुआ, ठीक है, इसी को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था जिसको एपीपी के नाम से जाना जाता है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकने के लिए इंडिया ने फर्स्ट टाइम क्या क्या करा, ठीक है, एपीपी लॉन्च किया। एपीपी इट मींस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। ओके बच्चों, इसमें क्या किया गया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने के लिए फैमिली को प्लान करके, मतलब पहले क्या होता था, हम दो हमारे 5 या 7 ऐसा हुआ करते थे, तो एक फैमिली में 10 लोग हुआ करते थे, तो ऐसा नहीं चलेगा अब। ठीक है, फैमिली प्लानिंग्स आपको करने ही पड़ेंगे। इस बात को हमारे देश सामने लेकर आया। ओके बच्चों, और इस तरह से एपीपी लॉन्च हुआ। लेकिन एपीपी सिर्फ और सिर्फ क्या थे, ठीक है, फैमिली प्लानिंग्स के बारे में क्या था, टारगेट रखता था और उसी इसको कंट्रोल करने का कोशिश करा करता था। लेकिन देश में अब धीरे धीरे करके क्या थे, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स सामने आ रहे थे। सबसे पहला था, ठीक है, आपका बेटा जो सेक्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने के कारण से एसटीडीएस हो जाना। ओके, क्लियर है कि नहीं है, एडोलसेंस के बारे में क्या थे, बहुत सारे भ्रांतियां फैले हुआ था। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा इश्यूज था। और क्या था बच्चों, एम्ब्रियोनिक डेथ हुआ करता था। ठीक है, फीमेल्स को क्या था, ठीक है, इग्नोर कर दिया जाता था, मेल को मेन प्रेफरेंस दिया जाता था। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स सामने देखा जा रहा था। ठीक है बच्चों, चाइल्ड डेथ देखा जा रहा था, मैटरनल डेथ देखा जा रहा था। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे कंट्रीज पर आने लगे थे, और इसी को ध्यान में रखते हुए एपीपी का नाम चेंज करके इसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया, इसको कन्वर्ट कर दिया बेटा आरसीएच। 1997 को एपीपी कन्वर्ट होकर किस में बदल गया, आरसीएच में। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों। अब सिर्फ फैमिली प्लानिंग को कंट्रोल नहीं किया जाएगा। आरसीएच का फुल फॉर्म पहले आप लोग समझ लीजिए क्या होता है। आरसीएच का फुल फॉर्म होता है बेटा रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। मतलब आपको रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बातें भी बताना है, और क्या करना है बेटा, चाइल्ड की हेल्थ को भी क्या करना है, केयर करना है। क्योंकि इससे पहले क्या था, चाइल्ड डेथ बहुत ज्यादा अमाउंट्स पर होने लगे थे। ठीक है, न्यूट्रिशंस की कमी के कारण से वीकनेस आता था और डिसीज हो जाते थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे चाइल्ड्स को। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। तो अब क्या था, मदर चाइल्ड और उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थे सभी को क्या किया जाता था, ठीक है, उससे रिलेटेड बातें किया जाता था, अवेयरनेस फैलाया जा रहा था। तो बहुत सारे क्या थे, बातें हो रहे थे, और उसमें से कुछ बातें क्या थे, आरसीएच का मेन क्या बन गया बेटा, मोटो बन गया। मेन क्या था, एम था। तो बहुत सारे एम लेकर आया था कौन, आरसीएच। तो आरसीएच के कुछ कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिसको आपको याद रखना चाहिए, पूछा जा सकता है आपके मेन एग्जाम्स में, आरसीएच का मेन एम क्या था। ओके बच्चों, सो प्लीज आप लोगों को डिस्कस करना जरूरी है। इतनी बात क्लियर है बेटा। रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी क्या होता है ये भी आपको समझ लेना चाहिए। ओके, रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी उसी सोसाइटी को बोला जाएगा जहां पर क्या होता है बेटा, आपका ऑल सेक्स रिलेटेड जितने भी क्या एस्पेक्ट्स हैं वो फुली कॉमन होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है, कॉमन होनी चाहिए। ठीक है, और सेक्स एजुकेशन को भी क्या करना चाहिए, कॉमन कर देना चाहिए। ऐसे प्लेस को हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बोल सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गया बेटा। आरसीएच के क्या क्या मेन क्या है बेटा, आपके मेन एम है
ऑब्जेक्ट है उसको भी आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आरसीएच का मेन क्या था बेटा, गोल क्या था, अवेयरनेस फैलाना अबाउट रिप्रोडक्शन। बेटा बहुत सारे क्या थे, पर्सन्स ऐसे थे जिसको रिप्रोडक्शंस के बारे में कुछ बातें पता ही नहीं था, क्या होता है सिक्स ऑर्गन, कौन से सिक्स ऑर्गन्स के क्या नाम है, कुछ भी पता नहीं होता था, क्योंकि इंडिया पर क्या था, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ रहा था, बट जो एजुकेशन है वो क्या था, वहीं का वहीं रह गया था। इतनी बात समझ में आया। तो इसीलिए क्या थे, आपको ऑडियो एवं वीडियो के माध्यम से, पेपर के माध्यम से अवेयरनेस फैलाया जा रहा था कि एक्चुअल में रिप्रोडक्शन क्या है, और ये एक प्रोसेस का नाम है, इसको करने के तरीके होते हैं। ओके बच्चों, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। और दूसरी बात है, सेक्स एजुकेशन को भी अलाउ कर दिया था। ओके बच्चों, आपके जो क्या थे हायर सेकेंडरी स्कूल्स के और मिडिल स्कूल्स पर क्या थे, आपको सेक्स एजुकेशन के कॉन्सेप्ट बताए जा रहे थे। ओके बच्चों, इसमें भी चैप्टर इंक्लूड कर दिया गया था ताकि बच्चे समझे और क्या थे, एसटीडीएस से बच सके। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में भी बताया जाना चाहिए, ये भी क्या था, आरसीएच का क्या था, मेन क्या था, एम था। एसटीडीएस, ठीक है, सेक्सुअल रिलेटेड जितने भी ट्रांसमिटेड डिसीज है उसके बारे में भी अवेयरनेस फैलाना होता था। और एडोलसेंस एवं उससे रिलेटेड जितने भी हार्मोनल चेंज जो होते हैं, जिसको देखकर क्या है, बच्चे परेशान हो जाते हैं, ठीक है, कि अचानक से मेरे बॉडी में क्या हो गया। तो ये सारी चीजों अगर वो स्टडी कर चुका है तो उसको इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगा फेस करने में। तो इसीलिए क्या है, एडोलसेंस में होने वाले जितने भी क्या है चेंज है, स्पेशली फीमेल्स पर, मेल्स पर भी होते हैं, तो इन सारे तमाम बातों पर क्या था, ठीक है, अवेयरनेस फैलाना है, क्या था, आरसीएच का मेन गोल था। और जो एम्ब्रियोनिक डेथ, न्यूट्रिशन की कमी के कारण से चाइल्ड डेथ हो रहा है, इसको भी क्या था, कम करना ही क्या था, आरसीएच का मेन गोल था। ओके बच्चों, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। ओके, उस टाइम पर क्या था, इंडिया पे पॉपुलेशन कंटिन्यूस बढ़ रहा था। आपको पता होगा अभी भी क्या है, इंडिया का जो पॉपुलेशन रेट है वो बहुत ही ज्यादा है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। एट द प्रेजेंट टाइम हमारा जो इंडिया कंट्री है वो लगभग 145 करोड़ के आसपास का हो चुका है। ओके बच्चों, तो देखिएगा, अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब होता है, पॉपुलेशन का मतलब आपको पता हो है कि नहीं, ठीक है, नंबर्स होते हैं किसकी, ह्यूमंस की। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बच्चों। और एक्सप्लोजन का मतलब होता है अचानक से इसका नंबर में क्या करना, ग्रोथ आना, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ आ जाना। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गई बेटा बात, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। ओके बट समझ में आ गई बात। देखिएगा एक क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, तो अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे 11 जुलाई। ओके, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। डे में डेमोग्राफी पर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं बच्चों, सो अच्छे से याद रख लेना। डेमोग्राफी, डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। आ गई बात समझ में, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज डेमोग्राफी। ओके, क्लियर है कि नहीं है बेटा, समझ में आनी चाहिए। अब देखिएगा पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन है वो बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है, तो याद रखेंगे द फर्स्ट टर्म इज IMR एंड सेकंड इज MMR। इतनी बात क्लियर है। फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाएंगे मेरे बच्चों, सो प्लीज अच्छे से फुल फॉर्म को याद रख लीजिएगा, ठीक है। IMR का फुल फॉर्म होता है बेटा इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। क्या होता है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। MMR का फुल फॉर्म होता है आपका मेटरनल मोर्टिलिटी रेट। ओके बच्चों, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, होनी चाहिए। ओके बच्चों, देखिएगा इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट एंड MMR IMR दोनों ही क्या है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए। ओके बच्चों, अब यहाँ पर एक और टर्म्स आ रहा है बेटा, बर्थ रेट। बर्थ रेट का मतलब क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से, नंबर ऑफ न्यू बॉर्न। ओके, कितने नए बच्चे जन्म ले रहे हैं, इतनी बात क्लियर है, इन अ 1000।
ओके बच्चों, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? 1000 नंबर्स का जो क्या है पॉपुलेशन है, उसमें कितने नए बच्चे पैदा हुआ? ओके बच्चों, इतनी बात क्लियर है? कितने एक साल के अंदर, एक साल के अंदर 1000 में इसमें कितने नए बच्चे पैदा हुए? इसी को क्या कहते हैं बेटा? बर्थ रेट कहते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? होनी चाहिए। ठीक है, अब डेथ रेट का मतलब क्या होता है? डेथ रेट का मतलब होता है एक साल के अंदर 1000 में कितने लोगों की डेथ हुआ है। ओके बच्चों, एक साल में 1000 पॉपुलेशन में कितने लोगों की डेथ हुआ है, इसी को क्या कहते हैं बच्चों? डेथ रेट कहते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? सेक्स रेशियो क्या होता है? तो याद रखेंगे, मेल, ठीक है, 1000 मेल्स पर नंबर ऑफ फीमेल्स कितने हैं? इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? फीमेल, मेल और फीमेल के जो क्या है नंबर्स होते हैं, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? इसी को क्या बोला जाता है? इसी को क्या बोला जाता है बताइए? ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है बताइए आप लोग? इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो याद रखेंगे अभी क्या है, ठीक है, सेक्स रेशियो क्या है? वन आपके क्या है, 1000 मेल पर कितने हैं? लगभग 120 फीमेल्स हैं मेरे प्यारे बच्चों। सो याद रखिएगा, अभी सेक्स रेशियो किसका है ज्यादा? फीमेल्स का। ओके, मेल्स के नंबर कम हो गए और फीमेल्स ज्यादा हो गए हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो बेटा आपके पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पर क्या है, ये सारे जितने भी बातें बताया मैंने, सब के सब क्या है, अफेक्ट करते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, द फर्स्ट वन इज IMR, MMR, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड सेक्स रेशियो। ठीक है, सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सबके सब क्या करते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा? ओके बच्चों, एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो क्लास 12th के एग्जाम्स पर आ चुके हैं बच्चों। पूरा पूछा जाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो अच्छे से याद रखना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के फैक्टर कौन कौन से हैं और इसके कारण से क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को हो सकता है। इन दोनों क्वेश्चंस पर क्वेश्चन आ चुके हैं, सो प्लीज अच्छे से ये दोनों क्वेश्चंस को रेडी कर लीजिएगा। द फर्स्ट वन इज whose factor are affected of the population explosion, and second is what is the reason of population explosion, and uh, um, what is the demerits of population explosions। इतने सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, सो प्लीज आप लोग इसके क्वेश्चंस के जो आंसर है उसको अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। ओके बच्चों, ठीक है, अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। ओके बेटा, इतनी बात क्लियर है कि नहीं? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे हम इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करवाते हुए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम कौन कौन से हैं। ओके बच्चों, इस चैप्टर्स में आपको दो ही मेन कॉन्सेप्ट मिलेंगे बच्चों। एक है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और दूसरा है बेटा रिप्रोडक्शन की प्रॉब्लम की सॉल्यूशन। दोनों को ही डिस्कस करना है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बेटा? तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स को देखेंगे, देन आफ्टर उसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन हम ढूंढने का कोशिश करेंगे। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो देखिएगा, अगर आप रिप्रोडक्शन कर रहे हैं या रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम देखेंगे, तो इनमें से ही कोई ना कोई होगा। इतनी बात क्लियर है? सबसे पहला प्रॉब्लम आ सकता है बच्चों प्रेगनेंसी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? प्रेगनेंसी से रिलेटेड। ओके बच्चों, बहुत सारे फीमेल ऐसे होते हैं जिसको प्रेगनेंसी कंसीव करने में क्या है, प्रॉब्लम्स होता है, तो उसका कुछ ना कुछ कारण होते हैं बच्चों। ओके ना, सेकंड हो सकता है बच्चों, कभी कभी क्या हो जाता है, डिलीवरी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाता है। ओके बच्चों, डिलीवरी के टाइम चाइल्ड की जो प्रेगनेंसी होती है, चाइल्ड का जब डिलीवरी होता है, चाइल्ड बर्थ के केस पर भी क्या हो जाते हैं बच्चों, कभी कभी क्या हो जाता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं और ठीक से डिलीवरी नहीं हो पाता। इसलिए सर्जरी की मेथड विधि से, सर्जिकल मेथड विधि से क्या करवा दिया जाता है,
डिलीवरी करवा दिया जाता है। एक क्रिटिकल सिचुएशन पैदा कर दिया जाता है। इतनी बात समझ में आया कि नहीं है बच्चों? तो डिलीवरी में भी प्रॉब्लम देखा जाता है, प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम देखा जाता है, डिलीवरी में भी प्रॉब्लम देखा जाता है। थर्ड है बेटा एसटीडीएस। क्या होता है? एसटीएस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ओके बच्चों, बहुत सारी बीमारियां कैसे होते हैं? इंटरकोर्स के कारण से हो सकती हैं बच्चों। ओके मेरे प्यारे बच्चों, सो याद रखेंगे सेक्सुअली कांटेक्ट में आने से भी क्या हो जाते हैं? बहुत सारे डिसीज क्या हो जाते हैं? अराइज हो जाते हैं। सो इसके बारे में भी इस चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा। नाउ सेकंड है बच्चों अबॉर्शन। इसको एमटीपीएस के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से बेटा? एमटीपीएस के नाम से भी जाना जाता है। अबॉर्शन का मतलब होता है एम्ब्रियोनिक किल। इतनी बात समझ में आ गई? एम्ब्रियोनिक डेथ। ठीक है, बात क्लियर है बच्चों? एम्ब्रियोनिक मेडिकली क्या कर दिया जाता है? टर्मिनेट कर दिया जाता है। किसको? ठीक है, प्रेगनेंसी को। ओके बच्चों, तो इसी को क्या कहते हैं? अबॉर्शन कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? होनी चाहिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखा जाता है। ओके बेटा, इतनी बात क्लियर है? मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की भी डिस्कशन आगे होगा। इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी का मतलब बांझपन। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, इनफर्टाइल होना। ठीक है, ओवरी का क्या है? इमेच्योर होना, ओवम का ठीक है प्रोडक्शन ना हो पाना, इसी को क्या कहते हैं? इनफर्टिलिटी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ओके, ना सेकंड है कॉन्ट्रासेप्शन। आ गई बात समझ में? कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में भी क्या है? आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, इसको कहते हैं बेटा गर्भ निरोधन। ओके, हम चाहते नहीं है बेटा, हम चाहते नहीं है कि हमको इस टाइम प्रॉपर टाइम पर क्या है, हम बेबी कंसीव नहीं करना चाहते, तो हमको बहुत सारे मेथड अप्लाई कर सकते हैं। उनमें से भी कोई भी एक मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो हमको इसके बारे में आइडिया होगा तभी तो हम इसको अप्लाई कर पाएंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, सो आप क्या करेंगे? कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में क्या कर सकते हैं? अच्छे से स्टडी कर सकते हैं ताकि आप इन फ्यूचर इसका यूज कर सके। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा? समझ में आ गई होगी। नाउ सेकंड है द मोस्ट डेंजरस डिसीज, एड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि एड्स भी क्या हो जाता है? आपके सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से हो जाता है। ओके बेटा, तो इसको भी पता होनी चाहिए कि एड्स कैसे होता है, क्या नहीं करने से नहीं होगा। इन तमाम बातों के बारे में अगर आपको जानकारी है तो आप एड्स से बच सकते हैं। और भी बहुत सारी बातें होंगी जो इस चैप्टर का क्या है? मेन कॉन्सेप्ट है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बच्चों? होनी चाहिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद वाली क्लास में हम आपको बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स के बारे में बताएंगे कि कौन सा मेथड होगा जिसके थ्रू आप बेबी कंसीव नहीं कर पाएंगे। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? होनी चाहिए। सो टिल देन मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद वाली क्लास को जरूर देखिएगा। और उसके बाद वाली क्लास में मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स है जिससे आप क्या कर सकते हैं? बेबी कंसीव कर सकते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, सो टिल देन आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक जो आने वाले वीडियो हैं वो पहुंच सके। थैंक यू।